मंडे नाइट रॉ को भी रॉयल रंबल विनर जे ऊसो ने किक ऑफ किया था और आज के स्मैकडाउन को भी इन्होंने ही किया। एक बार फिर से जब जे ऊसो का म्यूजिक बंद हुआ तो क्राउड ने दोबारा से म्यूजिक चलवा के ईट मूवमेंट बनाया। जे ऊसो ने कहा कि ये वीक मेरे लिए बहुत कमाल था। रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद मुझे बहुत प्यार मिला मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस की तरफ से। मैं गुंथर से मंडे नाइट रॉ में बात कर चुका हूँ और स्मैकडाउन में कोडी रोड्स के साथ फेस टू फेस होने आया हूँ। इन्होंने फिर कोडी रोड्स को कॉल आउट किया। कोडी रोड्स ने आकर बोला कि केविन ओवेंस के साथ मैच के बाद मेरी बॉडी जख्मों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पे फख्र है कि तुमने रॉयल रंबल मैच जीता। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर तो तुम मुझे सिलेक्ट करते हो रेसलमेनिया 41 के लिए तो मैं ही जीतने वाला हूँ। फिर एंट्री हो गई जैकब फातू और तामा टोंगा की। जैकब फातू ने बोला कि 1 साल पहले कोडी रोड्स तुमने मेरी फैमिली से ये टाइटल छीना था और अब वक्त आ गया है कि ये टाइटल वापस हमारी फैमिली में आएगा। इन्होंने फिर जे उसो की तरफ देखा और इनको कहा कि तुम इतने वर्दी नहीं हो कि ये टाइटल हमारी फैमिली में ला सको। फिर फाइट शुरू हो गई। जे उसो ने सुपर किक मारी तामा टोंगा को। दूसरी तरफ जैकब फातू ने पहले तो अटैक किया कोडी रोड्स और जे उसो के ऊपर, लेकिन बाद में कोडी और जे ने मिलकर जैकब फातू को रिंग से बाहर किया। इसके बाद वुमेन एलिमिनेशन क्वालिफाइंग मैच आता है जिसमें बियांका बिलेयर ने पाइपर नेवन को बीट कर दिया। देन एक और मैच होता है प्रेटी डेडली वर्सेस डीआईवाई और इसमें प्रेटी डेडली ने डीआईवाई को बीट करके फ्यूचर के लिए टैग टीम मैच अर्न कर लिया है। देन आते हैं स्मैकडाउन के ब्रांड न्यू सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने आकर बोला कि मैं मंडे नाइट रॉ छोड़ चुका हूँ। रॉ एक टॉक्सिक ब्रांड है, वहां पे जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। रॉ के अंदर एडम पेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर मुझे निक ऑल्डिस ने कॉल किया और मैं स्मैकडाउन में आ चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने अपने पास को लेकर भी बातें की कि कैसे मुझसे डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल छीना गया। देन जिमी उसो की एंट्री होती है और जिमी उसो ने आकर कहा कि तुम अपने पास को लेकर ही रोते रहते हो। फिर मैकिंटायर ने गलती से जिमी उसो को जे उसो कह दिया और फिर ये बोला कि 20 सालों में मैं ये ही नहीं पहचान कर पाया कि तुम में से जिमी उसो कौन है और जे उसो कौन है। खैर जे उसो ने रेसलमेनिया के लिए अपना टिकट तो कटवा लिया है, लेकिन तुम अभी कहाँ खड़े हो। जिमी उसो ने फिर इसका जवाब दिया कि आज का ट्रिपल थ्रेट मैच विन करके मैं जाऊंगा एलिमिनेशन चैम्बर में और जे उसो के साथ मैं भी रेसलमेनिया में जाऊंगा ये एलिमिनेशन चैम्बर विन करके। देन एंट्री होती है एल नाइट की और तीनों के दरमियान बहस के बाद एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच होता है। इस मैच में एपिक फाइट देखने को मिली। एक मौका भी था जिमी उसो के पास इस मैच को विन करके एलिमिनेशन चैम्बर में जाने का, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने रेफरी को खींच लिया और 3 पिनफॉल्स फेल हो गए। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा क्लेमोर लगाया जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखा। बीटीएफ लगाने वाले थे एल नाइट जिमी यूसो को, लेकिन पीछे से ड्रू मैकिंटायर ने इनको ऐसा क्लेमोर लगाया कि जिमी यूसो को बीटीएफ भी लग गया और क्लेमोर भी लग गया एल नाइट को। और फिर 3 पिनफॉल्स हुए और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को विन करके एलिमिनेशन चैम्बर में एंटर हो गए हैं। फिर नजर आते हैं केविन ओवेंस एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठे हुए और इन्होंने कहा कि समी ज़ेन एक टेरिबल फ्रेंड है, ये मेरे दुश्मनों के साथ फिरता रहता है, तो इसके साथ मैंने जो कुछ भी किया है लास्ट मंडे नाइट रॉ में ये डिजर्व करता था। फिर एंट्री होती है शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर ने एक बार फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी और इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन भी आ जाती है। टिफनी स्ट्रैटन ने शार्लेट फ्लेयर को मुबारकबाद दी रॉयल रंबल मैच जीतने पर और इन्होंने कहा कि मैं कभी तुम्हारे जैसी बनना चाहती थी, लेकिन इस रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद अगर तुम रेसलमेनिया के लिए मुझे सिलेक्ट करती हो तो फिर मैं शार्लेट फ्लेयर जैसी नहीं बनूंगी बल्कि फर्स्ट टिफनी स्ट्रैटन बनने वाली हूँ। देन एक और एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच आता है जिसमें अलेक्सा ब्लिस कैंडिस लेरा को बीट करके एडवांस कर गई हैं। आज के मेन इवेंट में टैग टीम मैच था जैकब फातू एंड तामा टोंगा वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। इस मैच में भी बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, लेकिन कोडी रोड्स ने फाइनली तामा टोंगा को अपना फिनिशिंग मूव लगाया और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन किया। और इस विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान एक रिटर्न हो चुका है बड़े वाला। सोलो सिकावा आए और इस सेलिब्रेशन के दौरान इन्होंने कोडी रोड्स को समोअन स्पाइक लगा के कल्टी कर दिया और सोलो सिकावा के आने के फौरी बाद ही आज का स्मैकडाउन दी एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।